Hey everyone, Anand this side and I welcome all of you to another exciting video of 50 days blogging challenge जिसमें हम लोग एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने अब तक वेबसाइट के ब्लॉगिंग के बेसिक्स जान लिए। हमने ये जान लिया कि वेबसाइट को सेटअप कैसे करते हैं एंड अब बात आती है ट्रैफिक जनरेशन की। तो ट्रैफिक जनरेशन में सबसे पहली बात तो एसईओ की आती है क्योंकि आप जब ब्लॉग लिख रहे हो तो उसे ऑप्टिमाइज करवाना पड़ेगा गूगल सर्च इंजन में या फिर किसी और सर्च इंजन में। ओके, सो अब यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज एसईओ क्या होता है एंड ऑन पेज एसईओ क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में या फिर टेक्निकल एसईओ के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आपको ऑन पेज एसईओ जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल, क्योंकि जो ऑफ पेज एसईओ आता है वो लेटर पार्ट में आता है। ओके, सो ऑन पेज एसईओ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आप उस अभी जैसे आपने सेटअप करना सीखा तो उसके बाद ब्लॉग लिखना शुरू करोगे तो ऑन पेज एसईओ उसमें सबसे पहले काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एसईओ क्या होता है। ओके, तो आप इसमें आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की जरूरत है। देखो, गूगल पे आप जब भी कोई कीवर्ड सर्च करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेस्ट बुक फॉर रीजनिंग। ओके, तो ये एक मैंने रैंडम सा कोई भी कीवर्ड सर्च करा। तो अब देखो यहाँ पे एक तो ये जो गूगल का जो शॉपिंग सजेशन जो आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी बुक है एप्टीट्यूड वगैरह के, रीजनिंग वगैरह के, तो वो सारी चीजें मुझे दिखा रहा है, राइट। उसके अलावा अब आप देखो यहाँ पे कुछ ब्लॉग दिख रहे हैं, जैसे जागरण जो उसका है उसमें दिखा रहा है 5 बेस्ट रीजनिंग बुक्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। एंड उसके अलावा कोरा पे लोगों ने आंसर कर रहे हैं वो दिख रहे हैं हमें, यूट्यूब के कुछ वीडियो सजेशन दिख रहे हैं। उसके बाद ये बहुत सारे और ब्लॉग दिख रहे हैं। तो आप भी अगर मान लो कोई भी एक ब्लॉग लिखते हो अपने नीश के हिसाब से, तो आप भी चाहोगे कि इस पेज पे रैंक करे, क्योंकि आप अगर कुछ भी सर्च करते हो तो आप भी चाहते हो कि इस पेज पे आए, क्योंकि जब आप भी कोई रिजल्ट इसमें गूगल पे आते हो सर्च करते हो तो ये जो पेजेस आते हैं दूसरे तीसरे पेजेस पे बहुत कम टाइम होता है जब आप प्रेफर करते हो जाना। ठीक है, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या होता है कि रिजल्ट यहीं पे मिल जाता है फर्स्ट पेज पे ही, इसलिए आप दूसरे पेजेस पे नहीं जाते, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जानना है कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। क्योंकि देखो, जब कोई भी पोस्ट रैंक करता है ना, तो उसके पीछे दो चीजें होती है, एक ऑन पेज एसईओ और एक ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ गूगल को हेल्प करता है बताने में आपका जो पोस्ट है वो गूगल के क्रॉलर उसको अच्छे से समझ पा रहा है कि नहीं, वो किस बारे में है। ओके, तो और अगर आपने उसको अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज करके लिखा है, अपने कॉम्पिटिटर्स जो भी हैं आपके उनसे कुछ अच्छा वैल्यू दिया है, तो गूगल का क्रॉलर उसे समझता है एंड उसे इंडेक्स करता है एंड उसे फर्स्ट पेज पे रैंक करवाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए आपके साइट की अथॉरिटी भी होती है, तो अथॉरिटी बैकलिंक से आती है जो कि ऑफ पेज एसईओ होता है। लेकिन फिलहाल हमें ऑन पेज एसईओ पे फोकस करना है। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो डैशबोर्ड पे आ गए, तो आप जब भी कोई पोस्ट लिखने जाओगे, जैसे देखो यहाँ पे ऑल पोस्ट में आए, यहाँ पे हम एक पोस्ट लिख रहे थे बेस्ट फनी मोमेंट इन क्रिकेट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, इसे एडिट करते हैं। तो जिस तरह से हमने ये लिखा है, तो उस दिन हमने कुछ भी यहाँ पे लाके एक प्रैक्टिस के तौर पर इसे लिख लिया था। लेकिन अब जैसे देखो, अगर हमें ऑन पेज एसईओ करना है तो हमें सबसे पहले तो कीवर्ड का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूँ बेस्ट फनी मोमेंट इन क्रिकेट, तो ये मेरा कीवर्ड है। तो आइए इसको पहले सर्च करते हैं। जब भी आप लिखने जाते हो एक पोस्ट, तो सर्च करना बहुत जरूरी है आपको। तो बेस्ट फनी मोमेंट इन क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस करा। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो की सजेशंस आ रही हैं। ओके, ओ माय गॉड, सारी यूट्यूब वीडियो की ही सजेशन आ रही है। ओके, तो अगर फर्स्ट पेज पे देखें तो लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो लोग वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं। ओके, तो आई गेस यहाँ पे जो भी सजेशन आ रही है सारी यूट्यूब से ही आ रही है। तो थोड़ा सा इस कीवर्ड को क्या कहते हैं, अगर इस कीवर्ड पे अगर काम करते हैं तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ओके, तो इसके अलावा कुछ और जानते हैं यहाँ पे। बेस्ट
बैट्समैन इन ओडीआई। ओके, आई डोंट नो यार, अगर ब्लॉग लिखना चाहेगा क्रिकेट के मीन्स पे तो क्या लिखेगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, बेस्ट बैट्समैन इन ओडीआई। ओके, तो अब मैं इसी को आके सर्च करता हूँ गूगल पे। ओके, पेस्ट इट हियर एंड ये देखते हैं। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे रैंकिंग्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बेस्ट की जगह हम लगा सकते हैं टॉप 10 बैट्समैन इन ओडीआई। ओके, बाकी चीजें बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ ब्लॉग्स हमें दिख रहे हैं, जैसे हम अपने तक काम करते हैं, सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं। देखो ये वेबसाइटें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इनको कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, बट ओके। ओवरऑल हम यहाँ पे फंडा जानते हैं क्या है, ठीक है। तो आप भी जब सर्च करोगे तो ध्यान रहे कि आप जो नीच सेलेक्ट कर रहे हो तो वो लेस कॉम्पिटेटिव सर्च कर रहे हो, ठीक है। और जो पोस्ट लिख रहे हैं वो भी लेस कॉम्पिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको एक छोटी सी वीडियो में करके नहीं बता सकता, आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, सो अब देखो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो ये रैंकिंग दिख रहा है, लोग ये दिखने आते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, एक्चुअली देखते हैं इन्होंने करा क्या हुआ है ESPN के। हु इज द ग्रेट ओडीआई बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। Okay, in April, this an analysis of who batsmen not to performance, weight, batting. ओके, सनत जयसूर्या, इन्होंने फिर उसके बारे में ओके, लेकिन इन्होंने बताया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे सनत जयसूर्या, विराट कोहली, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के बारे में सबसे पहले बताया। तो आप ये भी चीजें जैसे इन्होंने कर रखा है ना, तो आप इसको एक प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में कर सकते हो, ठीक है। लाइक अब जैसे कि क्या कहते हैं कि जैसे वीरेंद्र सहवाग के बारे में लिखा है, तो सबसे पहले हेडिंग में वीरेंद्र सहवाग आता, फिर उनके करियर स्टेट्स के बारे में कुछ आता, फिर उनके बारे में कुछ आता। तो ये चीजें करके आप अपने ब्लॉग को काफी कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ताकि अगर यूजर आएगा भी तो वो भी एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकेगा। क्योंकि अगर वो इस चीज के लिए आ रहा है कि बेस्ट ओडीआई बैट्स बेस्ट बैट्समैन इन ओडीआई, तो अगर उसको ये इस चीज में इंटरेस्ट हो, क्रिकेटर्स के बारे में जानने का इंटरेस्ट हो, तो वो इस चीज को भी पढ़ेगा। ओके, इस क्रिकेटर ने क्या किया था, कैसे किया था। तो लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि जो ये टॉपिक सर्च करने आता है ना, वो एक्चुअली डाई हार्ड फैन होगा क्रिकेट का, तो वो ये चीज जानना पसंद करेगा। ओके, सो ये चीज आप प्रेफर कर सकते हो ब्लॉग लिखते टाइम। अब तो आप सबसे पहले चलते हैं कीवर्ड हमें रिसर्च कैसे करना है। ओके, तो उसके लिए चलते हैं, एक फ्री टूल है फिलहाल, मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। एंड जो एक बिगिनर के लिए अच्छे फीचर्स आपको इसमें मिल जाता है, तो ऊबर सजेस्ट पे आओगे, ये नील पटेल का एक टूल है, तो ये neelpatel.com पे ही है। तो आओ यहाँ पे यार आप लॉगिन कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ से कौन से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ओवरव्यू में आते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने ये कीवर्ड डाला था, बेस्ट बैट्समैन इन ओडीआई। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, कीवर्ड यहाँ पे डालते हैं एंड देखते हैं कि इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपटीशन क्या चल रहा है इस पे। ओके, वॉल्यूम सिर्फ 70 है और एसईओ डिफिकल्टी सिर्फ 5 है। तो आप रैंक तो कर जाओगे, लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है तो क्या फायदा। ओके, बेस्ट बैट्समैन, अगर देखो सिर्फ आप ऐसे कर सकते हो ना, जब आपको आइडिया नहीं लग रहा हो तो सिर्फ ऐसे लिखो बेस्ट बैट्समैन, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि और क्या सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं। तो लेट कम द रिजल्ट। ओके, ओके, हो इसमें भी नहीं है, सर्च वॉल्यूम सिर्फ 5 है एंड एसईओ डिफिकल्टी 18 है। तो इस कीवर्ड पे भी कोई फायदा नहीं है खास। ओके,
तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज इन क्रिकेट, लेट्स कम द रिजल्ट। ओके, लेटेस्ट न्यूज इन क्रिकेट। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस तरह का ये टॉपिक मिल रहा है तो आप थोड़ा सा रिसर्च करना। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार आप क्रिकेट का नीश सेलेक्ट करो, बट बस मैंने एक एग्जांपल के लिए दिखाया था और मेरे पास ये एक पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैंने बेसिकली ये न्यूज़ के लिए स्टार्ट किया था। ये जो आईपीएल आने वाला था उसके लिए इस क्या कहते हैं, ये डोमेन मैंने बाई करा था, इसको इस पे काम करना था, जो कि मेरा पूरा प्लान फेल हो गया, तो एंड से कंटिन्यू भी नहीं करना मुझे। ओके, सो अब जैसे देखो यहाँ पे 880 वॉल्यूम है, रेशियो डिफिकल्टी 6 है, तो इस पे आप काम कर सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप ये देखोगे ना, ये जो टॉपिक है ये काफी जो अथॉरिटेटिव ब्लॉग है जैसे न्यूज साइट वगैरह है, तो वो अपना ब्लॉग इस पर रैंक करवा लेते हैं। एंड ये जो चीजें होती हैं तो काफी टाइम लगता है। जो आप ऑन पेज एसईओ करते हो तो उसको रैंक होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ओके, सो जब तक आप इस पे रैंक करवाओगे, आपका जो लेटेस्ट न्यूज होता है वो क्या बोलते हैं, ओल्ड न्यूज बन जाता है, तो कोई उसको वैसे भी नहीं देखता। हाँ, लेकिन आप ये चीज कर सकते हो कि एक लेटेस्ट न्यूज का पेज बनाया एंड उसी पे ब्लॉग बार बार अपडेट कर रहे हो आप, तो ऐसे भी आप रैंक करवा सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई आएगा तो लेटेस्ट न्यूज इन क्रिकेट जब कोई अगर सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग उस पर रैंक करेगा उस पेज पे, और आप उसी पेज पे बार बार क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, या फिर उसको एक पिलर पेज बना दिया, लोग उस पे आ रहे हैं और उस पेज पे क्या हो रहा है कि आपको अलग अलग ब्लॉग दिख रहे हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अब आप मान लो आपको एक कीवर्ड मिल गया, तो आप जैसे इस कीवर्ड को लेके आओगे तो ओके, इस पे आते हैं एंड आप ये कीवर्ड अपना चेंज कर दो, लेटेस्ट न्यूज इन क्रिकेट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आओगे, देखोगे यहाँ पे रैंक मैथ का ये जो बार दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अपना ये जो स्निपेट है ये चेंज करना है, जो मेक श्योर की ये जो बार है ग्रीन में है, तो लेटेस्ट न्यूज इन क्रिकेट हमने जो लिखा है, तो मेक श्योर की ये जो हमारा जो हेडलाइन है वो एसईओ हेडलाइन में जरूर हो, क्योंकि गूगल सर्च में आप प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि इस तरह से दिखेगा आपका, लेटेस्ट न्यूज इन क्रिकेट। ओके, लेकिन अभी बार हमारा ग्रीन में है। ओके, तो आप यहाँ पे ये एक क्या कहते हैं इसे, आप इसमें फुल स्टॉप या फिर कुछ लगा के, क्या कहते हैं यार, ये साइन कहाँ है मेरे को। ओके, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ये लिख सकते हैं ट्रेंडिंग, ओ सॉरी, क्रिकेट फैक्ट्स, एंड आप यहाँ पे अपने साइट का नाम लिख दो, ई स्पोर्ट्स। आप जैसे मैंने लिखा है ना ट्रेंडिंग क्रिकेट फैक्ट, तो यहाँ पे देखो आपके पास स्पेस है, तो आप कोई और कीवर्ड भी यहाँ पे आके लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई, आपका जो बार है अभी ग्रीन में है, एंड देन आपका जो परमानेंट लिंक है आप इस यही रखना, परमानेंट लिंक आप ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा छोटा भी ना रहे, बहुत ज्यादा बड़ा भी ना रहे, तो बार हल्का सा ग्रीन में है क्योंकि चलेगा। ठीक है, आप इसको ज्यादा बड़ा करने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, आप जब भी कहीं गूगल पे जैसे सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे से मान लो मैं पेज को ऑप्टिमाइज करवा रहा हूँ, तो स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट न्यूज इन क्रिकेट एट वेरी फर्स्ट। तो देखो, अगर आप इसे पेज बना रहे हो, इस पर बार बार ब्लॉग अपडेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो आपका ये पेज पिलर पेज की तरह रैंक करेगा। ठीक है, तो इस पे आप ब्लॉग अपडेट करते रहोगे एंड लोग आके इस पे जो लेटेस्ट न्यूज़ है आप दिखा सकते हो उनको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और भी चीज़ें लिख देता हूँ,
बेस्ट यस्टरडेज मैच, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ये लिखना होता है ना मेटा डिस्क्रिप्शन में कि लोग क्यों क्लिक करें, क्या वैल्यू मिल रही है, तो आपको ये दिखाना है। अगर मान लो पेज लिख रहे हो तो आप यही सब लिखोगे कि यस्टरडे जो मैच था, आज का मैच था, उसका अपडेट क्या है। ओके, मैच फुल ओवरव्यू ये आप लिखोगे, ये लिख के दिखाना है। अब आप अब यहाँ पे देख सकते हो ई स्पोर्ट्स, ओ गॉड, is always find the trending news for you। ओके, तो आप देख रहे हो बार ग्रीन में आ गया। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो एंड मेक श्योर कि आप इसमें कीवर्ड इंक्लूड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारा पेज है ये स्पोर्ट्स बज है और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ इन क्रिकेट है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो हमने ये चीज़ अपना मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे फोकस कीवर्ड पूछ रहा है, तो लेटेस्ट न्यूज़ इन क्रिकेट, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और ई स्पोर्ट्स बस कि हमारा ये वेबसाइट है, ठीक है। अगर कोई इससे भी सर्च करता है तो उनको ये देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्निपेट हमने कर लिया, ये देख लिया। आपको एसएस स्क्वायर दिख रहा है हमको 46। तो इसमें आप जैसे देखो ये जो भी एरर बता रहे हैं ना, फोकस कीवर्ड नॉट काउंट इन यूआरएल, यार जस्ट लेटेस्ट न्यूज के न्यूज है, ग्रेट। अब ये चीज अपडेट हो गया, ये चीज हमने अपडेट कर लिया। अब कह रहा है यूज फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। तो आप जब भी कंटेंट लिखना शुरू करते हो तो मेक श्योर कि आपका जो पहला पैराग्राफ है उसमें फोकस कीवर्ड जरूर हो, ओके। एंड यूज फोकस कीवर्ड इन योर कंटेंट। तो आप जैसे ही लिखोगे यहाँ पे कुछ और सजेशन भी आएंगे। एंड मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है एटलीस्ट 600 वर्ड का हो। एंड यहाँ पे और भी जो भी आपको सजेशन दे रहा है आप इसको फॉलो करते जाना। एंड जो कीवर्ड रिसर्च है, आप जब भी कीवर्ड रिसर्च करते हो ना, तो जैसे दिखाया कि आप अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है, तो हमारा जो कीवर्ड क्या है, लेटेस्ट न्यूज इन, हमें क्रिकेट करना है यहाँ पे, तो आपको ये दिख रहा है। तो आप देखो कि इन्होंने आखिर कर क्या रखा है, ठीक है, और जाके इनमें देखो, सर्च करो कि क्या क्या चीजें इंप्रूव आप कर सकते हो। जैसे देख रहे हो, जैसे मैंने बताया था ना कि ये पिलर पेज है इनका, लेटेस्ट न्यूज इन क्रिकेट। आप इस तरह से एक पिलर पेज बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा रैंक करवाने में, लेकिन कर सकते हो आप, क्या तो ट्राई कर सकते हो, ओके। जैसे देखो इनका भी ये भी एक पिलर पेज ही है। तो आप इस तरह से आप अपने पेज को भी रैंक करवा सकते हो। तो देखो इन्होंने आखिर ऐसा क्या क्या कर रखा है, जो भी चीजें, हालांकि ये पिलर पेज है, तो बस यही है कि आप थोड़ा सा पिलर पेज पे कुछ चीजें और एक्स्ट्रा लगा सकते हो। अगर कुछ ऐड करना है, क्रिएटिव थोड़ा सा सोचो जो कि आपके ऑडियंस को हेल्प करे, ऑडियंस के परस्पेक्टिव से हमेशा सोचना, एंड देन उसके हिसाब से अपना जो पोस्ट है या पेज है वो मैनेज करना, ओके। सो आई गेस हमने ये चीजें सारी कवर कर ली हैं। और जो रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन है इसे इंस्टॉल कर लेना, और जो भी यहाँ पे सजेशन दे रहा है उसको फॉलो करना। एंड कीवर्ड रिसर्च जरूर करना जब भी आप ऑन पेज एसईओ, आई मीन जब भी आप पोस्ट लिख रहे हो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई गेस जो मैसेज में देना चाहता था वो क्लियर है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्लेलिस्ट को सेव कर लेना ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी चाहो वीडियो को देख सकते हो। 50 डेज ब्लॉगिंग चैनल प्लेलिस्ट का नाम है। एंड फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको कोई भी डिस्कशन करना होगा वहां पे कर सकते हो। एंड अगर आपको अभी कोई सवाल पूछना चाहते हो मेरे से तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।